नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, कल है 26 अप्रैल और कल से दोस्तों एक नया ट्रेडिंग वीक हमें देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो इस ट्रेडिंग वीक में दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो कल हमारे पोर्टफोलियो के दो स्टॉक है जिस पे हमारा बहुत यकीन है। एक तो गाइस डेफरी कंपनी है और दोनों में पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। और एकदम गाइस मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऑनेस्टली आपको गाइड करूं और आपको बताऊं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एकदम सरल शब्दों में, जहां पे आप आराम से डिसीजन ले पाओ। दोनों दोस्तों चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कल का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। लेकिन जैसे मैं बताया कि दो पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और दोनों का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव पड़ने वाला चलेगा। इस वीडियो में वही बात होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट में नए हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की जेन्युइन वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्टॉक फटाफट, मैंने 15 स्टॉक को कवर किया है। एक स्पीड की भी न्यूज़ और खासकर फॉर बिगनर्स 250 के अंदर दो एसटीएफएल के सुपर टॉपिक स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखाई पड़ते हैं। ह्यूज अपसाइड है, डाउनसाइड बहुत ही कम। तो इन सब वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। भाई पहला डिफरी कंपनी से मैंने बताया कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। गाइस अगर मैं बताऊँ, कोविड के टाइम में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर को पता है कि अगर आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो प्रीमियम होता है फर्स्ट प्रीमियम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उस तरह से होते हैं। बहुत सारे प्लान्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कोरोना ने सबको बतला दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट, और खासकर इमरजेंसी फंड के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी को भी लाइक ये बोध है कि लोगों को समझ में आ चुका है कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ दोस्तों मैं अर्ज भी करूंगा कि आप एक अच्छा सा इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके रखिए कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही सकती है। पैंडेमिक का या फिर कभी भी हेल्थ फेलियर हुआ तो उधर पे ये सब कंपनी के लाइक जो अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप देखें तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वेल्थ सेक्टर बन सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें दोस्तों तो इधर पे हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, सिर्फ एचडीएफसी लाइफ को लेके नहीं बल्कि एसबीआई लाइफ को लेके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेके। और मुझे लगता है कि अगर कल के नंबर सही रहें तो गाइस ज़रूर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके पहले दूसरे जो पॉलिसी इंश्योरर है उनके जब नंबर आए थे तो वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। तो गाइस मार्केट में अनुमान है कि एचडीएफसी लाइफ भी अच्छा कर सकती है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, दोस्तों ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं क्लियर कट। जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, जो पता है कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो बहुत सारे हैं, मैक्स हैं, एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई है, एक्सिस है, तो ये सब प्राइवेट में आते हैं। बीट एलआईसी इन अ पैंडेमिक हिट फिजिकल। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने सब मिलकर एलआईसी से दिग्गज को पिछाड़ दिया है। मतलब अगर आप देखें न्यू प्रीमियम को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, कस्टमर एडिशन को लेके, तो एलआईसी अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है कि कभी उनका आईपीओ आता है तो शायद वो रिलायंस से बड़ा बन जाए। तो एलआईसी को बीट करना मामूली बात नहीं है। मैक्सिमम जो मार्केट कैप है लाइफ इंश्योरेंस को लेके तो वही ग्रैब कर रखते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आके दोस्तों अगर उसका लाइक बीट कर देता तो अपने आप में ही बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो प्राइवेट प्लेयर की बात की जाए तो 3-4 प्राइवेट प्लेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एचडीएफसी लाइफ का नाम सबसे बड़ा है। उसके बाद एसबीआई लाइफ आते हैं, आईसीआईसीआई आते हैं, एक्सिस वैक्सिस का दोस्तों अभी तक लिस्टिंग देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी एचडीएफसी लाइफ दोस्तों बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। क्लियर कट दोस्तों आप देख सकते हैं कि FY21 मतलब 2020-21 की मैं बात बोल रहा हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस जाइंट एलआईसी अर्न्स रुपीज़ 1.84 ट्रिलियंस इन न्यू प्रीमियम इन FY21। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एलआईसी ने अपना हाईएस्ट एवर उतना रिकॉर्ड किया था और इतना उन्होंने कभी अर्न नहीं किया था जितना इन्होंने अभी अर्न किया है। पैंडेमिक की बात की जाए तो जो फर्स्ट प्रीमियम जैसे मैंने बताया दोस्तों कि बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे बिलीव कर रहे हैं, फेथ रख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अपने लाइफ को सिक्योर करना आपका सबसे प्राथमिक होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, चलिए दोस्तों वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत ही बड़ा नीड में आ चुका है। जिस हिसाब से एलआईसी को सारे लाइफ इंश्योरर मिलकर बीट कर चुके हैं, और खासकर दोस्तों जब एलआईसी का इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इन लॉन्ग टर्म जो अच्छी कंपनी है जिनके फंडामेंटल सही है और जो बैंक से डील करते हैं। अगर मैं कभी बैंक में विजिट करता हूँ तो गाइस 10 पॉलिसी मुझे सुनाए जाते हैं, बेचने की कोशिश की जाती है, तो मुझे तो पता है कि क्या कौन सी पॉलिसी मेरे लिए अच्छी है तो मैं वो लेता हूँ। लेकिन जैसे बताया कि एक रेपुटेड बैंक के लिए आसान हो जाता है पॉलिसी को बेचना। तो गाइस एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सब के पास बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने जो इंश्योरर को मीन्स अपने जो कस्टमर को ग्रैब करना, उनको कोई भी अच्छा पॉलिसी बेचना, और सही में इनका मार्जिन भी काफ़ी हाई होता है और जो पॉलिसी बेचता है वो भी अच्छा कमाता है। तो अगर आप देखें तो भाई लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वेल्थ गेटर है। और से मैंने बताया कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर एलआईसी अच्छा कर रहा है उस सेक्टर में तो ये लोग भी अच्छा करेंगे। जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इस पेंडेमिक हिट में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम स्टार्ट कर दिए हैं। बहुतों ने तो प्लानिंग भी नहीं की थी इंश्योरेंस कंपनी में कभी निवेश करने की, मीन्स पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन पेंडेमिक के डर की वजह से बहुत लोगों ने अच्छा खासा प्रीमियम लिया है। और फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम है दोस्तों वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा होता है।
तो कस्टमर बन जाता है। और ये सब जो प्रीमियम पॉलिसी होती है ये सब 10 साल 20 साल चलते रहता है। एक बार अगर आप प्रीमियम खरीदते हो तो मतलब पकड़ के चलो आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसको दोस्तों आप मीन्स रेवेन्यू जनरेट करते रहोगे और कभी भी इंश्योरेंस कंपनी घाटा नहीं होता है। वो ऐसा प्लान वो पहले से ही सेट करते हैं कि अगर सब कोई क्लेम भी कर दिया, मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनका लॉस नहीं होने वाला। और खासकर डिफरी कंपनी है तो गाइस लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। इसलिए एचडीएफसी लाइफ एक बहुत ही टॉप पिक हमारा है। और कल के दिन इनके आने वाले हैं नंबर्स Q4 के, तो गाइस इस पे नज़र होनी चाहिए कि इनके नंबर्स कैसे देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों 746 का स्टॉक है, अभी भी चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। इसमें कोई डीप एमओ खोजने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मैंने बताया कि ये सब बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। अगर आप देखें कोरोना पैंडेमिक में भी ज़्यादा टूटा हुआ नहीं था। 451 के इनके एक साल के लो दिखाई पड़ रहे हैं। एक साल की हाई की बात की जाए तो 746 इनका 10 मार्च का ही हाई है। अगर आप देखें तो जम के डिलीवरीज ली जा रही है, 46% मामूली बात नहीं होती है। 31 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 14 लाख की डीमैट में डिलीवरी हुई है। तो मतलब समझ सकते हैं इस कंपनी में एकदम एक्मुमुलेशन का काम जारी हो चुका है। दूसरा स्टॉक दोस्तों अभी स्टार बन चुका है, बिकॉज जिस हिसाब से हमें आरबीआई के तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहे हैं अमेरिकन एक्सप्रेस पे, डायनर क्लब्स में, कि वो 1 मई से नए जो कस्टमर है उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। और खासकर दोस्तों को पता है कि एचडीएफसी में भी, हमें बैंक में भी वही देखने को मिल रहा है कि नए क्रेडिट कार्ड यूज़र नहीं वो ऐड कर सकते। तो अगर आप देखें सबसे पहला अच्छा न्यूज़ कि सिटी बैंक का जाना, तो सिटी बैंक जाएगा तो उनके 6% कस्टमर कहाँ जाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि टॉप जो बैंक है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनके पास जाएंगे, या तो एचडीएफसी के पास जाएंगे, आईसीआईसी के पास जाएंगे, एक्सिस के पास जाएंगे, या फिर एसबीआई के पास जाएंगे। तो गैस एचडीएफसी तो ले नहीं सकता है ना, तो उनके कस्टमर मोर लेस जो एक्सिस्टिंग कस्टमर हैं जो जिनको मन नहीं करे कि वो यूज़ करे तो कहाँ जा सकते हैं? तो वो जाएंगे एसबीआई कार्ड के पास। और खासकर जैसे मैंने बताया कि आपको 2 डायनर क्लब की बात की जाए, अमेरिकन एक्सप्रेस की बात की जाए, तो आरबीआई ने फटकार लगा दिया है। तो नए कस्टमर का एडिशन अगर होता है तो एचडीएफसी बैंक के बाद अगर आप देखें तो सबसे लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर दोस्तों यही है। और जिस हिसाब से हमें क्रेडिट पे ही दुनिया चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको ये बोलते हैं कि चलो क्रेडिट मैं दे रहा हूँ, आप सामान यूज़ करो, उसके अगेंस्ट में आपको मेंटेनेंस चार्ज करते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से बैंक एनबीएफसी थोड़ा सा ग्रस्त हैं, थोड़ा परेशान है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। तो गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट 101% पड़ेगा। भले कुछ सुस्त रहे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1100 का स्टॉक है, अभी आपको अच्छे भाव पे मिल रहा है। तो कल इनके आने वाले हैं नंबर्स और आपको दोस्तों एकदम ट्रैक करना है, बिकॉज ये हमारे दोनों टॉपिक हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो या फिर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हो। गैस वेरियस कार्ड्स ये इशू करते हैं और उनके पास रेवेन्यू का बहुत सारा सोर्स है। जैसे मैंने बताया कि एक बैंक में अगर आप अप्रोच करते हैं तो बैंक के पास, जैसे मैंने बताया कि एसबीआई लाइफ हो गए, वो इंश्योरेंस बेच सकते हैं। एसबीआई के फ्रेंचाइजी एसबीआई लाइफ हो गए, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गए, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स हो गए। तो ये सब क्या है कि इन फ्यूचर भी अच्छा करेंगे, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस का घर है। तो उनको बस कुछ नहीं करना है, अपने ट्रिक्स एंड ट्रिप्स से उनको पॉलिसी बेचना है, कार्ड्स बेचना है। तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी एकदम अच्छा करेंगे। ये दोस्तों मेरा एकदम सरल सा लॉजिक था जो आपको मैंने सिखाने की कोशिश भी करी। और गाइस मैंने कल के दिन ही कवर किया था, जहां मैंने बताया भी था कि एसबीआई कार्ड की बात की जाए, आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, तो उन्होंने 2020 की दिसंबर की बात की जाए और खासकर 28 फरवरी तक इन्होंने 203 लाख नए कस्टमर ऐड किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की। आईसीआईसी बैंक ने भी अच्छा खासा किया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिजनेस में जितना कस्टमर ऐड होंगे तो आपको पता है कि रेवेन्यू उतना आएगा, रेवेन्यू उतना आएगा तो उतना प्रॉफिट आएगा, और जितना प्रॉफिट वो दिखाएंगे तो मार्केट में शेयर की डिमांड बढ़ेगी। तो गैस डिमांड एंड सप्लाई की में आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस आसमान छू रहा है। तो उसी हिसाब से जिस शेयर में के प्रॉफिट अच्छा आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आते हैं, तो उधर पे लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर कोई कंपनी बड़ी बनती रहती है, रेवेन्यू बढ़ते रहता है, प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं, तो मार्केट में लोग खरीदने के लिए पागल होते हैं और तभी डिमांड एंड सप्लाई गेम में डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम, तो वो प्राइस बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स भी बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही अच्छा कंपनी दिखाई पड़ता है। और उनका रेवेन्यू की बात की जाए, इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, तो दोनों बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं। वैसे इनके आईपीओ हो चुके थे फ्लॉप और हमने ऐसे स्टॉक को निचले लेवल पर जितना हुआ एक्मुमुलेशन किया है, और लॉन्ग टर्म तक यही टेंशन है कि ऐसे स्टॉक को जितना पकड़ पाएँ और रख पाएँ उतना अच्छी बात है, उतनी कोशिश रहेगी हमारी। तो 9,43,000 जो शेयर ट्रेड होता देखने को मिलता है, उसके अगेंस्ट में 4.5 लाख की डिलीवरी, 46%, मतलब अगर आप देखें तो मोर और लेस दोनों के जो डिलीवरी परसेंटेज हैं 50% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब जम के एक्मुमुलेशन जारी है। तो मेरी तो सलाह यही होगी, दोनों स्टॉक पावरफुल और एकदम मस्त स्टॉक हैं। आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए या फिर कहीं पे भी देखिए, इन दोनों स्टॉक को लेके बहुत लोग ऑप्टिमिज्म जाहिर करेंगे। और खासकर लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में ही गेम चेंजर है। तो गाइस एसबीआई कार्ड को लेके एक एनपीए का इशू है, लेकिन वो टेम्प्रोरी है। जहाँ ग्रोथ होगा वहाँ पे एनपीए उन पे जितना ही बढ़े, लेकिन जैसे मैं बताया कि कंपनी के पास अच्छा खासा ठीक ठाक नाम है, ठीक ठाक
पहचान भी है और दोनों एक तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, एक 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है और दोनों मार्केट लीडर है क्रेडिट कार्ड सेक्टर में और एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में। तो अगर आप देखें तो दोनों ही टॉप नॉच वाली कंपनी है और दोनों को ही करंट मार्केट प्राइस में ग्रैब कर सकते हैं। तो लेट्स सी, कल मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा कि नंबर्स कैसे हैं। मैं भी बहुत एक्साइटली वेट कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और हमारे पास भी अच्छे खासे नंबर्स ऑफ शेयर है। तो आपको इन दोनों शेयर्स में कितना यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करो। खासकर आपको दोस्तों ट्रैक जरूर करना है और मेरी सलाह यही है कि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गिरावट से फिर कॉन्सेंट्रेशन डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ दोस्तों अच्छा देंगे और दोनों में ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।